वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन यूट्यूब। देखिए, आज हम आए हैं इस वीडियो में लेकर राइट एंगल, यानी हिंदी में कहते हैं समकोण। बहुत देखिए, अगर आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने के मिलता है, ठीक, आकृति में बी समकोण है, भुजा सी ए की माप होगी, यानी कि सी ए यानी सी ए इसका माप पूछ रहा है, यानी इसका माप, यानी हमारा क्वेश्चन यही बन रहा है। ठीक है, तो देखो ए और बी का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक, और बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जो जिसका नाम है पाइथागोरस पर में वही हमारे पाइथागोरस वाले बाबा लगेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पाइथागोरस वाले बाबा को हम ये उपयोग करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करेंगे तभी हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए पाइथागोरस वाला बाबा का ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कण कण मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कण स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है, इक्वल टू दे दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा लंब लंब स्क्वायर। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक है, यहाँ लंब स्क्वायर, यहाँ पे आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए ये हमारा है परपेंडिकुलर, इसे इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी लंब है, हिंदी में कहेंगे लंब। ठीक है, इसे कहेंगे लंब, और इसे कहेंगे कण, और इसे कहेंगे आधार। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, तो देखो कण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक, तो आप लोग देखो यहाँ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ठीक, आधार, लंब, कण। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा बढ़िया से, ये भूलने वाला चीज नहीं है। ये हमारा राइट एंगल है, इसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोण को कभी भूलना नहीं है। जब पेपर में देखने के ऐसा मिलेगा तो हम खुद पहचान लेंगे कि हमारा राइट एंगल है यानी समकोण है। ठीक है, यहाँ पे सब आपको समझ में आ गया। यहाँ देखो पाइथागोरस वाला हमारा यही फॉर्मूला है, ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, यहाँ देखो फॉर्मूला। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक ट्रिक होता है। यहाँ देखो कण, ये होता है कण, चाहेंगे तो इस पे भी कर देंगे, अगले वीडियो में करवा देंगे इस ऐसे पे। ठीक, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कण हो गया, कण स्क्वायर। अब देखो ये वाला हमारा स्क्वायर जब हटता है ना, ये वाला जब हटता है स्क्वायर, यहाँ पर रूट लग जाए बराबर। देखो यहाँ पर करणी लगा दो, करणी को इंग्लिश में हम लोग रूट बोलते हैं। तो रूट आसान विधि कौन बोलेगा, करणी जिसको अच्छा लगेगा बोलेगा, हमको तो रूट अच्छा लगता है, रूट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ बराबर में ये हो गया हमारा क्या हो गया, लंब, ये हो गया लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहां से कण हमारा कौन है, ए सी। क्या है, ए सी हमारा कण है। तो ए सी का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर रख देते हैं ए सी। ठीक है, यहाँ पे ए सी हो गया, बराबर। अब देखो ए बी यानी क्या है, लंब है, तो लंब का मान परपेंडिकुलर यानी, ठीक, तो ए बी का मान कितना हो गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर हो गया, प्लस यहाँ रूट लगा लीजिए। ठीक है, रूट लगा लीजिए, यहाँ हो गया लंब यानी सॉरी आधार। ठीक है, तो आधार कितना दिया, यानी बीसी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लगाइए और यहाँ पे वर्ग लगा दीजिए। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ देखो AC है, AC बराबर इसका हम अगर वर्ग निकाले, देखिए अगर वर्ग निकालने नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये 24 का हमें वर्ग निकाले, 24 का निकालना है, यहाँ पे 24 में 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा हमारा वर्गमूल निकल कर। ठीक है, यानी तो स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 दूना के 8, 8 एक होता है 9। ठीक है, 9, 2 चौका 8 और 2 दूना का 4। ठीक है, ये से ऐड कर दीजिए, यहाँ 17, यहाँ 5, यानी 500, ये 576 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस यहाँ लगा लीजिए। अब देखिए ये 7 का वर्ग निकालने पर यानी स्क्वायर, यहाँ पे होगा 49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी लगेगा रूट लगेगा। ठीक है, रूट लगेगा क्योंकि इसका हटा है, क्या हटा है, स्क्वायर हटा है, तब हमारा रूट लगा है। ठीक है, यहाँ देखो AC
AC बराबर ये 500 देखो 576 यानी 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे इसे क्या हो, कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, इतना है, अब इसे जोड़ दो इतना, तो हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 11 12 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो 625 आ रहा है। तो 625 किसका वर्ग है? तो 625, हम तो कंफ्यूज हो गए, सर जी हमें आता नहीं है 625 किसका वर्ग है ना, तो 625 वर्ग किसका है? अब देखो मैं कहता हूं ना, ये देखो वर्गमूल हमें कम से कम 50 तक याद रहना चाहिए, यानी 50 तक हमें याद रहना है, ठीक। 50 तक वर्गमूल एकदम रट लो, जितना ये सब करने का लिए एकदम रटना पड़ेगा, रटना एकदम पूरा रटो, 50 के 100 तुम याद करो, ठीक। तब हमें कमेंट करके बताओ कि सर जी हमें इतना तक याद हो गया, ठीक है, तब हम आगे और पढ़ेंगे। याद देखो, तो हमारा 625 आया ना, 625, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर, ये 625 किसका वर्ग है? सर जी हमें मालूम नहीं है, तो सर जी का मालूम है, सर जी याद करके पूरा आते हैं, ठीक, याद याद करके पढ़ाते हैं, और याद किए हैं पहले से, मेहनत। देखो भाई, जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी, ठीक। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 625 का, ये किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग निकाल लो, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करके कमेंट में बता देना कि किसका है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताओ कमेंट में। याद हो, 25 का हमारा वर्ग है। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में करके दिखाई बताइए कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक। और आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हम कमेंट कीजिए कि सर जी आगे बढ़ाइए, तो हम और आगे वीडियो बनाएंगे ऐसा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।